तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धोरा क्लासेस के इस वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे सहायक ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस को लेकर। डिटेल से मैं आपको टॉपिक वाइज इस वीडियो सेशन में सिलेबस बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि डीएसआरवीएस ने ये रिक्रूटमेंट जारी की है, जो कि है असिस्टेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। मैंने आपको डिटेल से इस भर्ती के बारे में जानकारी दी है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो सेशन नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि कौन आवेदन कर सकता है, किस तरह की पोस्ट है, जॉब क्या करना होता है, सैलरी क्या मिलती है, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है और कितनी पोस्ट है। इस वीडियो सेशन में मैं आपको टॉपिक वाइज हिंदी इंग्लिश में सिलेबस बताने वाला हूं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट है, ये एक इंडियन गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विस्तृत सिलेबस को लेकर। सबसे पहले मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूं कि किस तरह से इसका एग्जाम होता है। इसका आपका जो एग्जाम होता है वो सीबीटी एग्जाम होता है। इसमें आपका जो एग्जाम है इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में आपसे जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। और पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथ्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन मिलाकर पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। और ये दोनों ही सब्जेक्ट आपसे एलिमेंट्री लेवल यानी बेसिक लेवल के पूछे जाएंगे। इसके बाद में रूरल इंडिया के बारे में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। ये एग्जाम आपका 90 मिनट का होने वाला है। और इस एग्जाम में सभी सवाल आपसे एमसीक्यू टाइप में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इस एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में इसके एग्जाम सेंटर्स के बारे में भी बताया था। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, जरूर देखना। और जितने भी लोग सहायक ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो धोरा क्लासेस को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों के कहने से सहायक ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का हमने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 40% रखे गए हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स की जो लिस्ट है उसके अंदर आना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। सबसे पहले नंबर आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपसे नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद में बाइनोमियल एंड पोलोनोमियल्स पूछे जाएंगे। प्रॉफिट लॉस आपसे पूछा जाएगा। वर्क एंड टाइम आपसे पूछा जाएगा। वेलोसिटी एंड डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस आप ये समझ लीजिए कि 10th लेवल का रहने वाला है। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद में फ्रैक्शंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इसके बाद में इंटीग्रस है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रस रहने वाले हैं। इसके बाद में नंबर सिस्टम इसमें पूरा रहने वाला है। एचसीएफ, एलसीएम, रेशनल नंबर आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आपसे पूछे जाएंगे। प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल्स आपसे पूछे जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछी जाएगी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, यानी लेंथ और मास से रिलेटेड जो यूनिट है उनको चेंज करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक अलजेब्रा, लाइनियर इक्वेशन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में परसेंटेज आपको प्रिपेयर करना है। आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मुलेटिंग रूल्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा जो कि एलिमेंट्री लेवल का रहने वाला है। इसके बाद में जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की दोस्तों बात करें तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो आपके मूल सिद्धांत है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपके मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है। इसके बाद में जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट इवेंट्स, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रहने वाले हैं, यानी करंट अफेयर्स ही समझ लो आप। इसके बाद में ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी रहने वाली है। आपको इंडियन ज्योग्राफी ही प्रिपेयर करनी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक आधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपसे 1 से 2 सवाल या 3 से 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर बेस्ड होने वाले हैं। इसके बाद में इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। इंग्लिश में बात करें
तो इंग्लिश में आप लोगों से सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में बात करें तो स्पॉटिंग एरर्स पूछा जाएगा। इसके बाद में सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एरर करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि अंडरलाइन पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे और कंप्लीशन पूछा जाएगा। इसके बाद में सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जॉइनिंग सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इडम्स एंड फ्रेजेस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपसे पूछा जाएगा, सिनोनियम्स पूछा जाएगा, पैरा कॉम्प्लेशन पूछा जाएगा। इसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटोनियम्स यानी अपोजिट वर्ड्स आपको प्रिपेयर करना है, एरर करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जा सकता है, स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और प्रीपोजिशंस आर्टिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जनरल स्टडीज के बारे में। जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जनरल स्टडीज में आपसे क्या पूछा जाएगा, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, जितनी भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद में आपको बुक्स एंड ऑथर्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, एब्रीविएशंस आपसे पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में करंट इवेंट्स, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों रहेगा, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद में कंट्रीज एंड कैपिटल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्टेट कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, रिवर एंड सिटीज आपको प्रिपेयर करना है, माउंटेन रेंज एंड पिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंडियन पर्सनैलिटीज आता है, कमीशन यानी जितने भी भारत के आयोग है उनके संबंध में आपको अच्छे से पढ़ना है, फेस्टिवल एंड डांस फॉर्म्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, यानी भारत के जितने भी त्योहार है कौन सा त्योहार कौन से स्टेट का है, कौन सा डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कल्चर और हेरिटेज है उसके संबंध में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमी ऑफ इंडिया यानी भारत के अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स आपको ये मैंने बता ही दिया है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जनरल स्टडी का। इसके बाद में रूरल इंडिया से रिलेटेड आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको रूरल एग्रीकल्चर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, रूरल ऑक्यूपेशंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, यानी जो ग्रामीण व्यवसाय है, ग्रामीण जो काम धंधे उनके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यानी जो ग्रामीण प्रशासन होता है उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और रूरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सिलेबस था टॉपिक वाइज सहायक ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए। अब तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फर्स्ट कमेंट में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों ये वाला वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज्यादा डिटेल से इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की या नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपके सवाल का जवाब देने की। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम आगे की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।